राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। आज मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देवता की जय अवश्य लिखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करिए जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब चलिए सुनते हैं बैसाख मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक ननंद और भाभी भी रहती थी। भाभी अपनी ननंद से बहुत प्यार करती थी। वो जहाँ जाती थी साथ में अपनी ननंद को भी लेकर जाती थी। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि जब बहू की सास मरी थी तो उसने बहू से ये वचन लिया था कि बहू तू मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। इसी वजह से बहू ने अपनी सास को वचन दिया था और वो अपने वचन को बखूबी निभा रही थी और वो अपनी ननंद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन बहू को अभी कोई संतान नहीं थी। दोनों ननंद और भाभी बड़े ही प्रेम के साथ रहती थीं। एक बार की बात है, बैसाख का महीना आया। भाभी रोज सुबह उठती, स्नान करती, पूजा पाठ करती और रोज पीपल देवता को जल चढ़ाती। ननंद भी भाभी के साथ रोज पीपल देवता की पूजा करने जाती। भाभी पीपल देवता की पूजा करती और रोज उनसे प्रार्थना करती कि हे पीपल देवता मुझे एक पुत्र दे दे। ननंद भी अपनी भाभी को देखकर रोज पीपल देवता से यही प्रार्थना करती कि हे पीपल देवता जो भाभी ने मांगा है वो मुझे भी दे दे। इसी तरह ननंद और भाभी रोज पूजा करने जाती और पीपल को सींच कर आती। धीरे धीरे बैसाख का पूरा महीना व्यतीत हो गया। ननंद और भाभी इसी प्रकार पूरे बैसाख महीने में पीपल देवता की पूजा करती। बैसाख के महीने के अंत में पीपल देवता दोनों ननंद और भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भाभी को उनके मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। लेकिन ननंद के बारे में सोचने लगे कि मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कैसे कराऊं। ये तो अभी कुंवारी है। अगर मैं इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दूं तो इसकी बहुत बदनामी होगी क्योंकि इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने ननंद को आशीर्वाद दे दिया। कुछ दिनों के बाद भाभी गर्भवती हुई और ननंद के भी एक फलक पड़ गया। 9 महीने के बाद भाभी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और ननंद ने भी उस फलक से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब भाभी ने अपनी ननंद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी ननंद से उस पुत्र के बारे में पूछा। ननंद ने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। अब भाभी बहुत परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को इसके बारे में पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी और फिर इससे कौन शादी करेगा। अब मैं क्या करूं? कुछ समय सोचने के बाद भाभी ने अपनी ननंद से कहा कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर भाभी ने सभी गांव वालों से कह दिया कि मेरे जुड़वा पुत्र पैदा हुए हैं। यह बात उसने अपने पति को भी नहीं बताई। एक बार भाभी कुएं पर पानी भरने गई तो वो अपनी ननंद से कहकर गई कि बच्चों का ध्यान रखें। ननंद बच्चों को सुला रही थी। तभी उनमें से ननंद वाला बच्चा रोने लगा। तब उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और बोली, बिना बात का तांडव बोल कहाँ से आया। वो ऐसे ही बोले जा रही थी। तभी उसका भाई वहाँ आ गया और उसने अपनी बहन की सारी बातें सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा
क्योंकि उसे लगा कि अगर वो अपनी बहन से ये सब पूछेगा तो वो बहुत शर्मिंदा होगी। जब उसकी पत्नी पानी भरकर लाई तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सुनो, मेरी बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन उसका भाई समझ गया कि ये झूठ बोल रही है। तब उसने डांट कर कहा कि देखो, मुझे सच सच बताओ कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। तब भाभी ने सब कुछ अपने पति को साफ साफ और सच सच बता दिया। भाई ये सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरी बहन की तो अब बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन से कौन शादी करेगा। फिर वो ननंद वाले बच्चे को लेकर पीपल देवता के पास गया और पीपल देवता से कहने लगा कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया। अब आप ही कुछ करिए। और यह कहता कहता वो रोने लगा और करुण भाव में पीपल देवता की प्रार्थना करने लगा। उसको देखकर पीपल देवता को उस पर दया आ गई। तभी पीपल दो टुकड़ों में बट गया और वो बच्चा उस पीपल में समा गया। पीपल फिर से जुड़ गया, लेकिन वहां बने चबूतरे में दरार आ गई। गांव वालों ने जब वो दरार देखी तो वो तरह तरह की बातें करने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बातें भी बंद हो गई। अब भाई अपनी बहन के विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक दिन की बात है, भाभी और भाई अपने घर में हवन कराने की तैयारी करने लगे। वो हवन की सारी सामग्री उन्होंने सभी गांव वालों को आमंत्रित किया। पंडित ने जैसे ही हवन शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि ही नहीं जल रही थी। बहुत सारा घी डाला गया, बहुत प्रयत्न किए गए, लेकिन हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब सब बहुत चिंतित होने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी ने कहा कि सुनो, तुम किसी मान पद को भूल तो नहीं रहे हो, किसी बहन बहनजी किसी को भूल तो नहीं रहे हो। तब भाई ने कहा कि नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है, लेकिन फिर भी लाख कोशिश करने के बावजूद भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। उन्हें सब बातें बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करके देखा और बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ, तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। तब भाई ने कहा कि नहीं, मेरा तो कोई भी भांजा नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप आए हो। तब भाई ने सारी बात गांव वालों के सामने बताई। तब गांव वालों ने कहा कि बेटा, इसमें तुम क्यों शर्मिंदा होते हो। इसमें तुम्हारी या तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं है, ये तो पीपल देवता की कृपा है। फिर सभी गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ पीपल देव के पास गए और पीपल देवता से प्रार्थना की। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के फिर से दो टुकड़े हुए और वो बच्चा पीपल के टुकड़ों में से बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही उस लड़की के दूध की धार निकली और वो सीधे बच्चे के मुंह पर गई। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसी का है। फिर सभी गांव वालों ने पीपल देव को धन्यवाद दिया और पीपल देव के गीत गाए और गाजे बाजे के साथ बच्चे को वापस घर ले आए। और फिर से हवन शुरू हुआ और इस बार अग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि की लो इतनी ऊंची थी कि सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। और इस तरह खुशी खुशी उनका हवन संपन्न हुआ। फिर भाई ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल देव की पूजा करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान मिले, कुंवारों को योग्य वर मिले और बुजुर्गों को बैकुंठ का धाम मिले। उसके बाद से सभी लोग वैशाख मास में स्नान करने लगे और पीपल को सींचने लगे और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो
पीपल देव की।